स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कल्पना बागे, JCERT रांची से आज हमारा रेडियो हमारी पाठशाला इस कार्यक्रम के तहत आपके लिए लाई हूँ जानकारियों का खजाना। तो आज का विषय है चुनौतीपूर्ण भावनाओं का प्रबंधन, और इसकी जानकारी संपूर्ण कंसोर्टियम ने उपलब्ध कराई है। बच्चों, क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है, खून के आंसू रुला देना, और क्या यह भी सुना है, खुशी के आंसू आ जाना? कितनी अजीब सी बात है। आंसू खुशी में भी आ सकते हैं और दुख में भी। हालांकि खुशी के आंसू चाहे या ना चाहे, पर दुख के आंसू कोई नहीं चाहता। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ एक प्रतिक्रिया है, आंसू का आ जाना, लेकिन भावनाएं बिल्कुल अलग। एक सुख है तो दूसरा दुख। ठीक इसी तरह से कई बार भावनाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। नहीं समझे? चलिए इस बारे में थोड़ा और जानने के लिए सुरेखा और मोनी की प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। दोनों ने आने वाली 10वीं की सालाना परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन परीक्षा का फल उनकी उम्मीद से कम रहा। इस पर दोनों को बहुत दुख हुआ। यानी दोनों की भावनाएं एक जैसी थीं, लेकिन क्या उनकी प्रतिक्रियाएं भी एक जैसी थीं? क्या आप जानना चाहेंगे? चलिए मैं बताती हूँ। आइए पहले सुरेखा की प्रतिक्रिया जानते हैं। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। क्या फायदा इतनी मेहनत का जब नतीजा ऐसे ही आना है? मेरे दोस्त क्या कहेंगे मेरे बारे में? मैं तो अब किसी के सामने भी नहीं जा सकती। सोच सोचकर मेरा सर ही फटा जा रहा है। इस पर सुरेखा की माँ ने कहा, अरे सुरेखा, क्या हुआ? क्यों इतनी तोड़फोड़ मचा रखी है? मुझसे कुछ मत बोलिए माँ, मैं किसी से बात नहीं करती। सुरेखा की माँ ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई बेटी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इम्तिहान का नतीजा कैसा रहा? परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। तो इस पर सुरेखा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने कहा ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अगर आप मेरे पास आए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सुरेखा की माँ कहती है, हद है इस लड़की से, हर बात पर इतना गुस्सा करती है, कितना भी समझा लो, लेकिन इतनी जिद्दी है कि किसी की मानती ही नहीं। शायद हमारी जिंदगी तो इसी डर से निकलने वाली है। तो सुना आपने दोस्तों, कैसे गुस्से में आकर सुरेखा ने घर में तोड़फोड़ की, अपनी माँ पर चिल्लाई और उसकी बात भी नहीं सुनी। और तो और
वो दूसरों के सामने जाने से भी डर रही थी। उसकी तबीयत खराब हुई सो अलग, सुरेखा के इस बर्ताव से उसकी माँ पर भी असर पड़ा और वह डरी हुई सी रहती है। आइए अब मोनी की प्रतिक्रिया जानते हैं। मोनी कहती है, इतनी मेहनत की थी फिर भी परीक्षा का नतीजा अच्छा तो नहीं निकला। ना जाने मुझे कहाँ और कैसी कमी रह गई। मैं ऐसा क्या करूं कि आगे ऐसा ना हो मेरे साथ। मम्मी से बात करके देखती हूँ, पर कहीं मम्मी दुखी ना हो। आराम से बात करूंगी ताकि मैं अपनी परेशानियों को बता भी सकूं और उन्हें तकलीफ भी ना हो। मुझे मम्मी पर पूरा भरोसा है कि वे मेरी भावनाओं को समझेंगी। मोनी के पिताजी कहते हैं, हाँ बिटिया, क्या हुआ? इस पर मोनी का जवाब है, मम्मी, हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है, क्या आप थोड़ा सहला देंगी? तो मोनी की माँ कहती है, हाँ बिटिया, क्यों नहीं, अभी सहला देते हैं। इतना दुखी क्यों हो? इम्तिहान का नतीजा आ गया क्या? कहीं इसी वजह से तो तुम दुखी नहीं? मोनी कहती है, हाँ मम्मी, परीक्षा का नतीजा मेरी उम्मीद के मुताबिक तो नहीं रहा, जिसकी वजह से मेरा मन भी अच्छा नहीं हो रहा और मुझे रोने का मन कर रहा है। तो मोनी की माँ कहती है कि रोने से अगर तेरा मन हल्का हो लेता है तो रो ले, लेकिन बिटिया, ये जिंदगी की आखिरी परीक्षा तो नहीं। ऐसे कई मौके आएंगे अच्छा करके दिखाने को, तो आगे की तैयारी को सोचो और खुद पर भरोसा रखो। मोनी कहती है, हाँ माँ, यह बात मुझे समझ में आ गई है कि मुझसे कहाँ गलती हुई और मैं उसे आगे कैसे सुधार सकती हूँ। और वह कहती है कि मैं आपसे यह बातें साझा करने में झिझक रही थी कि पता नहीं आप क्या सोचेंगी। तो बच्चों, मोनी गुस्सा थी, लेकिन वो अपने गुस्से और उदासी से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी और सुरेखा अपने गुस्से को कुछ अलग तरीके से जाहिर कर रही थी। आपने सुरेखा और मोनी दोनों की प्रतिक्रियाएं जान ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये निर्णय ले सकते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया बेहतर है। हम सब बहुत सारी भावनाओं का सामना करते हैं, जैसे खुशी का, गम का, निराशा का, उत्साह का, डर का, साहस, प्यार और ईर्ष्या का। साथ ही समानता और बहुत सारी भावनाएं हैं जिनका हम सामना अपनी जिंदगियों में आए दिन करते रहते हैं, और ये अब हम पर है कि हम इन भावनाओं को दूसरों पर किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी भावना अच्छी या बुरी नहीं होती। अच्छा या बुरा होता है भावनाओं को समझने का तरीका, उन्हें दर्शाने का तरीका और उनसे निपटने का तरीका। साथ ही गलत भावनाओं पर काबू पाने का तरीका भी हमें आना चाहिए। आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनी भावनाओं को संतुलित तरीके से साझा करें, खुद की क्षमताओं पर विश्वास करें और अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझें। अपने माता पिता का आदर करें और सकारात्मक तरीके अपनाएं। मतलब चुनौती आने पर भी निराश ना हो। अपनी ऊर्जा खुद को या किसी और को दोष देने में ना लगाएं, बल्कि समस्याओं का समाधान ढूंढने में अपनी ऊर्जा और समय लगाएं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत आपको पसंद आई होगी और परीक्षाओं में आने वाले कई तरह की कठिनाइयों को दूर करने में मददगार भी साबित होगी। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी।